नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। गणित जो सेक्शन है, मैथ सेक्शन है, उसकी क्लास वाइज जो है वो क्लासेस। तो आज हमारा होगा जो क्लास 1, उसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर है घातांक एवं करणी। आपके कोर्स में जो है इस चैप्टर की जगह नाम लिखा होगा करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो उसी पर बेस्ड हम सारी चीजें देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारी क्लास होगी ये शाम 8 बजे से होगी, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये हम एक फिर से रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंप्लीट कोर्स की जो लिंक है प्लेलिस्ट की, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने भेज दी थी, डिस्क्रिप्शन लिंक वहां पर भी आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ डायरेक्ट भी आप यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा 4th सेमेस्टर मैथ या 4th सेमेस्टर वन लाइनर या 4th सेमेस्टर फास्ट रिवीजन इस टाइप से सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर घातांक की। तो देखिए, घातांक को साधारण सी भाषा में समझिए कि यदि n एक घन पूर्णांक है और a कोई वास्तविक संख्या जो है वो दे रखी है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं a की पावर n दे रखा है, तो a यहाँ पर क्या है, यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, 2 4 6 8 10, और n जो है वो आपका एक घन पूर्णांक है यहाँ पर, जो n की वैल्यू दे रखी है जो कि पावर में है। तो उसी को लेकर घातांक को समझाने की कोशिश की गई है कि a की पावर n का मतलब क्या होता है कि a अनंत बार गुणा होगा या n बार गुणा होगा, इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि a की पावर n को a का nवां घात कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या जो यहाँ पर a देख पा रहे हैं, इसको आधार कहा जाता है, बेस कहते हैं हम, और n जो है इसको a के nवें घात का घातांक कहा जाता है। देखिए, थ्योरी आपसे पूछी नहीं जाती, परंतु स्टार्ट कर रहे हैं हम तो थोड़ा बहुत थ्योरी आपको समझना चाहिए ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं घातांक के जो नियम होते हैं, या कह सकते हैं इस पर बेस्ड जो फॉर्मूला होते हैं, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर बेस्ड आपको प्रश्न जो है वो करने होंगे। तो सबसे पहला आपका नियम हो जाएगा, a की पावर आपको दे रखा है m और मल्टीप्लाइड का चिन्ह है, और a की पावर यहाँ पर दे रखा है n, और बराबर इसका क्या मान हो जाएगा, तो कहेंगे आप a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा जाता है वहां पर संख्याएं दे रखी होती हैं, उन पर बेस्ड आपको यहाँ पर ये जो घातांक के नियम है वो पुट करने होते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो a की पावर आपका हो जाएगा m डिवाइडेड आपका जब दे रखा होगा और a की पावर n होगा, तब आपका मान माइनस में हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ध्यान रखिए, प्लस कब होता है, मल्टीप्लाइड में, और माइनस होता है डिवाइड में। फिर आप कहेंगे कि a की पावर m दे रखा है और उसकी भी पावर आपको n दे रखा है, तब आपका मान क्या हो जाएगा, तब ये जो घातांक आपस में ये गुणा हो जाती हैं, तो a की पावर m n आपका हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि a जो है b दे रखा है, नहीं, इस प्रकार से दो संख्याएं आप कह सकते हैं, और इसकी पावर आपको दे रखी है क्या, n दे रखी है, तब इसका मान क्या हो जाता है, तो आप अलग अलग घातांक को लगा लेंगे, a की पावर n और साथ में बीच में गुणा, और b की पावर जो है वो n। तो ये आपके हुए। कुछ और हैं, उनको इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, एक दो। एक आपका होता है बटे के फॉर्म में, जब होता है a बटे b लिखा होता है और उसकी पावर में आपको n दे रखा होता है, तब आपका क्या मान हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, जो घातांक है इसको अलग अलग जो है वो लिख लेते हैं, a की पावर n और b की पावर n। और लास्ट आपका होता है कि किसी भी वैल्यू में जब, यानी कि घातांक में जो है वो मान शून्य हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है इसलिए। तो ये सभी हैं आपके घातांक के नियम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद इनको अवश्य कर लीजिएगा। अभी मैं आगे आपको प्रश्न कराऊंगा, तब आपको दिखाऊंगा कैसे ये सभी वैल्यू आपकी वहां पर काम आती हैं। देखते हैं अब हम करणी को थोड़ा समझते हैं इसी प्रकार से। तो करणी क्या होता है, जिस संख्या जो है उसका मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके, ऐसी संख्या के मूल को करणी सर्स अथवा अमूलक संख्या यानी कि इर्रेशनल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में √2 हो गया, √3 हो गया, यहाँ पर रूट बाहर अंडर रूट में जो 3 दे रखा है, अंदर 4 दे रखा है, आदि जो करणी है
अथवा अमूलक जो है वो संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया भी था, यदि आपको याद होगा, कि करणी को आप सिंपल तरीके से भी इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो उसका चिन्ह होता है, तो ये भी आपका एक करणी का ही रूप जो है वो होता है। और इसका मान क्या होता है? इसका मान 1/2 फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यानी कि यदि अंदर यहाँ पर a संख्या लिखी है तो इसको आप a की पावर 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अपने आप में अंडरस्टैंड जो है वो आपको होना चाहिए। तो ये तो हमने देखा करणी। अब हम देखते हैं करणी जो है इसके कौन कौन से जो है वो नियम होते हैं। तो करणी के अब नियम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम होता है, जब आपकी वैल्यू दे रखी हो कुछ इस प्रकार से a और बाहर आपको n दे रखा हो, ये अंडर रूट में ही, तब इसके बाहर की पावर होल n लिखी हो, इस प्रकार से दे रखा हो और इसका मान आपसे पूछा हो, तो क्या करेंगे? मैंने आपको बताया यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ये बाहर साइड का जो एरिया है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसको आप लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में, और घातांक में भी आपका मान होना चाहिए। तो यानी कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, केवल जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बाहर आपकी घातांक पहले से ही n दे रखी है। इतनी चीज आपने समझी। अब यहाँ पर वही घातांक का रूल लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका ये वाला रूल लगेगा, जो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n। तो क्या हो रहा है, आप जो आपस में पावर है वो मल्टीप्लाइड हो रही है। तो बस सेम चीज यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर घातांक की पावर में घातांक है, इसलिए आपका क्या होगा, घातांक मल्टीप्लाइड होंगे। यानी कि जो 1/n है ये पावर में ही आपकी वैल्यू आएगी, इसमें आपका n मल्टीप्लाइड होगा, n से n आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, केवल और केवल a बचेगा। तो ये आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी होंगी, पर आपको मान निकालना होगा, परंतु यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्म में करके समझाया, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आप कर लेना है। अब देखिए, इसी का दूसरा कौन सा हो जाएगा, जब नीचे अंदर ए बी लिखा हो और बाहर एन लिखा हो, तब हम इसको किस प्रकार से करेंगे? तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, यानी कि एन एक बार इसके साथ हो जाएगा और एक बार एन बी के साथ हो जाएगा। लगभग लगभग आपके घातांक से मिलते जुलते करणी के भी नियम हैं। फिर आपका यदि यही चीज बटे में दे रखी हो, a/b हो और यहाँ पर n दे रखा हो, तब आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो n को भी आप अलग अलग रख लेंगे, यानी कि एक तो बटे के ऊपर आ जाएगा आपका और एक b के साथ आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक दो और हैं, वो भी मैं इस साइड में लिख देता हूँ। जब पावर की पावर हो, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कि जब घातांक की घातांक छड़ी हो, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या a आप मान लीजिए और यहाँ पर क्यूब रूट स्क्वायर रूट में जो है आपका लिखा हो n, और साथ ही में इसकी भी आपको एक और पावर लगी हो, इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका मान क्या होता है उसकी यदि बात करें, तो सबसे पहले हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि अंदर वाली जो वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था 1/, के फॉर्म में आ जाती है। तो ये वाला जो n लिखा हुआ है इसको आप करेंगे a की पावर में ले जाएंगे, यानी आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और m जो है इसको और पावर में ले जाएंगे। पहले मैं एक एक स्टेप करके बता देता हूँ, यहाँ पर अभी m ही लिखा रहने देता हूँ। इसको अब और आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a तो आपका 1/n पावर में रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ये m भी इसके पावर में आ जाएगी 1/m। अब यहाँ पर वही रूल घातांक वाला लग जाएगा, जब मैंने बताया था पावर की पावर लगी हो तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गुणा होने के बाद क्या आएगा, a की पावर 1/nm आपका आ जाएगा, और घातांक में ही रहेगा मान। क्यों? क्योंकि ये दोनों पावर में ही मान है, तो गुणा करने पर भी घातांक में ही रहेगा। तो ये कुछ आपके करणी के नियम हैं, जो कि आपके प्रश्न इन पर बेस्ड पूछे जाते हैं। इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे मैं आपका जब इस पर बेस्ड प्रश्न कराऊंगा तब आपको और ज्यादा चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले थोड़े बहुत जो हैं इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, जैसे कि समान करणी जो है उनका जोड़ पूछ लिया गया। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या लिखा है, √3 लिखा है, यहाँ पर देखिए 2√3 लिखा है, यहाँ पर 4√3 लिखा है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। तो जब समान करणी दे रखी होती हैं उनका जोड़ पूछा गया होता है, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 4√3 है, 2√3 और जोड़ेंगे तो 4 5 6 √3 हो जाएगा, और एक और √3 जोड़ेंगे यानी कि 7 √3 हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा।
एक तरीका ये हो सकता है, जिसको नहीं समझ में आता है सारी चीजें, तो √3 क्या करेंगे, तीनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर क्या करेंगे, हम बाहर √3 रखेंगे। यहाँ पर √3 कॉमन ले लिया, कोई संख्या नहीं बची, यानी कि 1 हम अपनी तरफ से मान लेंगे, तो यहाँ पर अंदर 1 बचा। दूसरे वाले नंबर पर 2 बचेगा, तीसरे नंबर पर 4 बचेगा। अब 1 2 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा, और बाहर √3 मल्टीप्लाइड में था ही, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7 √3 आपका आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये है जोड़ का नियम या जोड़ का तरीका। फिर दूसरा है आपका समान जो करनी है उनका घटाव किस प्रकार करते हैं, तो सेम वही चीज है, 8 √3 में से 4 √3 घटाना है, तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। 8 में से 4 गया तो 4, और √3 तो आपका मान ही होता है, तो √3 तो आपका साथ ही में रहेगा। देखिए एक्चुअल में ये कॉमन लेके करने का मेन मकसद क्या है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि √3 में से √3 घटेगा तो √3 हट जाएगा, केवल 8 में 4 घटा के वो 4 लिख देते हैं, और ऑप्शन में 4 उनको देखने को भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है। 8 के साथ भी √3 है, 4 के साथ भी √3 है, तो 8 √3 में से 4 √3 घटाएंगे तो आपका 4 √3 बचेगा। इसीलिए इसको इस प्रकार से करके दिखाया गया है कि √3 आप कॉमन लीजिए, 8 यहाँ बचेगा जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, 4 यहाँ बचेगा जो यहाँ लिखा है, माइनस का चिन्ह भी लिखा है, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और बाहर मल्टीप्लाई में √3 है तो वो आ जाएगा, तो 4 √3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला पॉइंट। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आए। मैंने मैथ इसीलिए स्टार्ट किया है, क्यों, क्योंकि मैथ में काफी लोग की बैक आती है, इसलिए मैंने मैथ को सबसे पहले उठाया है। कोशिश आप ये कीजिएगा, खाली इनको कहानी कथा की तरह देखिए नहीं, इसको समझिए और खुद से क्वेश्चन ढूंढ के अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो भी पुस्तक हो उससे प्रश्न करिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कभी भी कोई भी चीज मैथ में नहीं आएगी। देखने मात्र से अभी आपको जरूर समझ में आ जाएगा, पर जब आप के पेपर में क्वेश्चन आएगा तब आप गलत कर देंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि करिएगा जरूर प्रैक्टिस। तीसरा देखते हैं पॉइंट, जब करणी जो है समान करणी उनके गुणन की बात आती है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 √3 दे रखा है, यहाँ पर 2 √3 दे रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा गुणा में ध्यान दीजिए, क्या होता है जब समान जो भी रूट में वैल्यू दे रखी है उनको गुणा करते हैं तो वैल्यू में जो रूट होता है वो हट जाता है, यानी कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा। यही सेम चीज यदि √2 के साथ होती तो आपका कितना बचता, 2 बचता। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर बिना इस प्रकार से इनके तरीके से गुणा करने की बात की जाए तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3, और जो 4 है इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे आएगा 8, और 8 3 24 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इन्होंने जिस प्रकार से किया है वैसे भी कर सकते हैं कि √3 को आप अलग कर लीजिए, मल्टीप्लाइड में वैल्यू ऑलरेडी है तो √3 इधर हो जाएगा, 2 √3 इसलिए √3 का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, फिर 4 अलग है, 2 अलग है, इसको आप अलग कर लेंगे तो 4 दूना 8 नीचे लिखा हुआ है, और √3 का स्क्वायर मैंने आपको पहले ही बताया कि √3 इंटू √3 आपका 3 होगा, तो 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो 8 3 जा 24 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आपका चौथा देख लीजिए, समान करणियों का भाजन यानी कि भाग की बात की गई, यहाँ पर 8 √3, यहाँ पर डिवाइड 4 √3, तो यहाँ पर वही चीज कर सकते हैं, √3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 8 / 4, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 आपका आ जाएगा। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड थोड़ा से प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले घातांक का जो मैंने नियम बताया था वो मैंने क्या बताया था कि किसी की भी घात जो है वो 0 हो तो उसका मान क्या होगा। प्रश्न इस पर बेस्ड कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 8 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको 1 0 8 या इनमें से कोई नहीं या 2 कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसका मान 1 टिक करेंगे। क्यों, ऑप्शन 0 देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा, 0 आपका नहीं होगा। तो ये आपका हो सकता है पहला टाइप जो आपका घातांक का नियम मैंने बताया उस पर बेस्ड प्रश्न। एक चीज स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं क्लियर की, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कोई भी आपका मान दे रखा है उसकी जो घातांक है वो आपको माइनस में जो है वो दे रखी है, जैसे कि a की पावर -m दे रखा है, तो इसका मान आपको किस प्रकार से निकालना होता है, तो 1 के बटे में ले जाएंगे तो यही जो माइनस का मान है आपका प्लस में हो जाएगा, तो आप इसे a की पावर m इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो माइनस है आपका प्लस में, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, 3 की पावर -3 का मान आपको निकालना होगा। अलग अलग ऑप्शन में आपको बहुत से दे रखे होंगे, तो आप इसे कैसे करेंगे, आप कुछ इसे करेंगे 1 बटे में ले जाएंगे और 3 की पावर +3 कर देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको माइनस प्लस में हो जाता है। अब 1/3 के पावर 3 है
तो 3 की पावर 3 कितना होता है, तो 3 3 9, 3 27, यानी 1/27 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको अलग अलग तरीके से घुमा के दिया होगा। तो देखिए है सरल ही चीज, पर आप जब समझ चुके होंगे तभी आप 1/27 को टिक करेंगे। तो आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका मैंने बताया था a की पावर m दे रखा है, मल्टीप्लाइड में a की पावर n दे रखा है। तो इसका मान क्या बताया था, जब मल्टीप्लाइड में हो वैल्यू तब आपकी जुड़ जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, घातांक में जुड़ जाता है। अब प्रश्न इस पर बेस्ड कैसे आएगा, प्रश्न आपसे आएगा कि 2 की पावर लिखा होगा आपको 2, मल्टीप्लाइड में लिखा होगा 2 की पावर 3। अब आपको इसका मान निकालना होगा। ऑप्शन में आपके 25 दे रखा होगा, 27 दे रखा होगा, 32 दे रखा होगा, 29 दे रखा होगा। आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। अब आप इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 2 की पावर 2 को गुणा कर देंगे, फिर 2 की पावर 3 को गुणा 3 बार कर देंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है आप जो ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है नियम, इस पर बेस्ड करेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं आधार समान है, तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3। अब 2 और 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 आपका आएगा, और जिसका मान कितना होता है, 32 होता है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर तो वैसे आप अलग अलग करते हैं तो भी आपका 32 ही आ जाता है, परंतु हर जगह नहीं आएगा, इसलिए मैंने बताया कि आप रूल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 2 टू 4 टू 8 आएगा, 8 4 जा 32 होगा। उस तरीके से भी करेंगे, पर जो ये रूल है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू बताई है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, जब आपका a की पावर दे रखा हो m और बटे में दे रखा हो a की पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब बटे में दे रखा होता है तब आपकी वैल्यू ऊपर जाकर माइनस में हो जाती है, यानी a की पावर m माइनस n आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इस पर बेस्ड प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, 2 की पावर 5 दे रखा हो, बटे में 2 की पावर 3 दे रखा हो, इसका मान आपको निकालना हो। ऑप्शन में आपको 5 4 10 8 अलग अलग दे रखे होंगे। अब इसको कैसे आप करेंगे, सेम वही ऊपर वाली चीजें फॉलो करके 2 ऐसे रखे रहने देंगे, m की जगह रख देंगे 5, n की जगह रख देंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मान होता है 4, यानी 4 आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये समझे आपने, ये सभी मैं नियम जो स्टार्टिंग में घातांक के बताए थे वो इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इन पर बेस्ड प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। a की पावर, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, a की पावर m की पावर n यदि लिखी हो, तो मैंने क्या बताया था, जब पावर में पावर हो तो गुणा हो जाती है, यानी कि a की पावर m इंटू n हो जाती है। इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 की पावर 2 लिखा हो और उसकी भी पावर 3 लिखा हो, तो इसका मान आप कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, और 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, तो 64 होता है। 64 आपका उत्तर सही हो जाएगा। लास्ट एक और मैं आपको बता देता हूं, वो मैंने बताया था कौन सा, जब a की पावर आपको m बटे n दे रखा हो, और साथ ही में क्वेश्चन भी इसी नीचे लिख देता हूं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 64 की पावर 2/3, देखिए सेम चीज है, a की पावर m बटे n या 64 की पावर 2/3, इसका मान आपको निकालना होगा। ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ 16, 18 या 64 या 20, आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, a की पावर m बटे n के लिए सबसे पहले, तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बाहर पावर आप देख पा रहे हैं इसको क्या करिए, जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको ऐसा ब्रेक करने की कोशिश कीजिए कि बाहर वाली वैल्यू से किसी न किसी प्रकार से कट जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि अंदर 64 लिखा हुआ है, ये किसके स्क्वायर फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में किस में बन रहा है, तो 8 8 जा 64 आप कर सकते हैं। दूसरा आप 4 को लिख सकते हैं 4 4 जा 4 इंटू 4 करके, तो वो भी आपका हो सकता है, 4 का क्यूब आपका होता है 64, तो इसको आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और बाहर आपका 2/3 ही जो है वो रहेगा। अब पहले ही मैंने बताया था कि घातांक में घातांक जब चढ़ी होती है तब आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी आप क्या करेंगे, 4 की पावर में 3 तो पहले से था और बाहर वाला 2/3 था, तो इस प्रकार से गुणा होगा। अब गुणा होने में ये वाला 3 बटे में है इसलिए कट जाएगा, तो केवल क्या बचा, 4 की घात 2 बचा, और 4 की घात 2 कितना होता है, 16 होता है, इसलिए आपका 16 उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देखिए पहले वाला ऑप्शन में मैंने आपको लिखा था। वही चीज यहाँ पर आप भी समझ सकते हैं। मेन आपको समझना है
उसकी जो भी अंदर वैल्यू लिखी है उसको आप किस प्रकार से स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में तोड़ें, ताकि बाहर वाली वैल्यू से जो है वो कट जाए और आपकी जो वैल्यू है वो आंसर जो है वो एक सही आ सके। तो सभी इस पर बेस्ड हमने देख लिए। अब क्या करते हैं, बीटीसी में 2016 के पेपर में आपका इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं, जिससे आपको ये भी अंदाजा लगे कि किस प्रकार से आपके बीटीसी में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से आया था कि 125 गुणे 343 लिखा हुआ था और यहाँ पर क्यूब जो है वो लिखा हुआ था। इसको आपको सॉल्व करना था और लिखा था इसका मान ज्ञात कीजिए। अब बस आपको यहाँ पर सोचना है किस प्रकार से सॉल्व जो है आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि जब आप खुद अपना दिमाग चलाएं तो आपका अलग अलग तरीके से प्रश्न को हल करने का पता चले। तो चलिए अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो बाहर वाली वैल्यू आप 3 देख रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो अंदर की वैल्यू है इसको भी आप उसी 3 के फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर 3 देख रहे हैं आप 1/3 के फॉर्म में इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो 125 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 का क्यूब होता है 5 की पावर 3 जो है इसका मान 125 होता है। 343 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 7 का क्यूब होता है, 7 की पावर 3 लिखेंगे, इसका मतलब 343 के बराबर होता है। और जो बाहर आपका ये लगा हुआ है इसको हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, इनटू, या यहाँ पर मल्टीप्लाई ना भी लगाएं, डायरेक्ट पावर में ही है तो 1/3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। जी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से जो अंडर रूट लगा होता है इसका मान ही अपने आप में घातांक में एक, ये जो है 1/2 के बराबर होता है। तो वही चीज मैंने लिखी है, जो बाहर 3 लगा था उसको इस प्रकार से चेंज कर लिया। अब अंदर 5 है, इसकी भी घातांक 3 है, 7 है, इसकी भी घातांक 3 है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दोनों की घातांक को एक साथ रख लें। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 5 गुणे 7 जो है इसकी घातांक 3 कर लें, और जो बाहर वाली घातांक थी वो तो आपकी ऑलरेडी थी ही, तो 1/3 थी। अब बाहर वाली घातांक जुड़ जाएंगी। अब आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें कि कैसे वो सभी रूल यहाँ पर यूज हो रहे हैं। मैंने क्या बताया था, पावर की पावर लगी हो तब आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 गुणे 1/3 कर रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से आपका हो रहा है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, 3 गुणे 1/3 हो रहा है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपका बाहर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं 3 3 आपका कट गया तो बाहर केवल 1 बचा। तो 5 गुणे 7 की घात 1 आपका बचा, और 5 गुणे 7 ही मान उसका होगा, एक वैल्यू तो आपकी एक ही होती है। तो 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। तो ये आपका प्रश्न 35 उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा और बेसिक भी क्लियर हो गया होगा। इतनी सारी चीजें हमने समझी। वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और क्या करते हैं, एक प्रश्न हम आपको भी देते हैं जो कि आपका बीटीसी के 2018 के पेपर में पूछा गया था। बीटीसी कह लीजिए, डीएलएड कह लीजिए। तो ये प्रश्न क्या कीजिए, आप खुद से करिए, खुद से ट्राई कीजिए और आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइए। प्रश्न मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। प्रश्न आपका है कि रूट में आपकी वैल्यू दे रखी है इस प्रकार से 343 और मल्टीप्लाइड में आपका अंडर रूट में 576। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके इसका आंसर जो है वो बताइए। क्लास नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखेंगे और कुछ कठिन प्रश्न देखेंगे, ताकि यहाँ से प्रश्न यदि आपसे कठिन भी पूछ लिए जाए तो आप थोड़ा भी हिचकिचाए ना और तुरंत उसको कर ले जाएं। तो अभी तो हमने बेसिक चीजें समझी हैं और थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल का हम और बढ़ाएंगे क्लास नंबर 2 में। तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा, शाम 8 बजे की टाइमिंग है, मैंने पहले भी क्लियर कर दी, और इसका आंसर अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। पहले हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या करेंगे और सब्जेक्ट को भी फास्ट रिवीजन के तौर पर जो है वो कवर करेंगे। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।